Assalamu alaikum students. In our previous lecture we were doing whiz quiz from page number 42 of your book. We have already done question number 1 and 2. Today we move on to question number 3 and 4. So your question number 3 is, which software would you use to design a brochure? First of all कि brochure होता क्या है? इसको brochure नहीं पढ़ना, brochure नहीं पढ़ना, it is brochure. So brochure होता क्या है? आप अक्सर देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी रेस्टोरेंट ने, किसी स्कूल ने या किसी भी कंपनी ने अपनी एक छोटी सी बुकलेट डिज़ाइन की होती है जिसके अंदर उनकी सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है. ये ज़रूरी नहीं है बुकलेट हो, ये मैगज़ीन की फॉर्म में भी हो सकता है और ये एक सिंगल पेज भी हो सकता है. अक्सर आपके घर में भी दे जाते हैं लोग. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप ब्रोशर को डिज़ाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं. सो द आंसर इज़ I would use desktop publishing software to design a brochure as it enables us to combine text and graphics in a single document. So हम कौन सा यहाँ पे यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. आपके पास अगर आप लोगों ने MS ऑफिस का भी यूज़ किया है तो इसमें आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी पब्लिशर के नाम से ही होता है. सो ये क्यों यूज़ करते हैं हम इन्हीं चीज़ों को, ब्रोशर्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए? उसकी रीज़न क्या होती है? हम इसके लिए कोई और सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? जब हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें हम लोग टेक्स्ट तो बहुत सारा लिख लेते हैं लेकिन उसमें हम लोग ग्राफिक्स नहीं ऐड कर सकते. तो ग्राफिक्स होते क्या हैं? जिस तरह से आपने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा कि मैंने कंप्यूटर का टाइटल दिया था, उसका पेज नंबर वगैरह आपकी बुक का लिखा था और उसके बैक पे एक पिक्चर वगैरह मैंने ऐड की थी. सो ये ग्राफिक्स होते हैं. इन ग्राफिक्स को आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली किसी भी पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं. इसलिए हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ब्रोशर्स को डिज़ाइन करने के लिए क्योंकि उसमें हमने टेक्स्ट तो ऐड करना ही होता है लेकिन उसके साथ हमारा ज़्यादा फोकस ग्राफिक्स पे भी होता है, पिक्चर्स पे या किसी भी कोई भी शेप्स वगैरह पे. So now we will move on to question number 4. Question number 4 is, what does database management software enable you to do? आपके पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं या आप उसके उसके थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस होता क्या है? जिस तरह से हमने एक एक्टिविटी की थी आपकी बुक में ही प्रीवियस पेजेस में, कि आपको एक एक्सेल की शीट दी थी, उसमें आपने अपने फ्रेंड्स के नाम, उनके फ़ोन नंबर्स, उनके ईमेल एड्रेसेस और उनके होम एड्रेसेस वगैरह नोट किए थे. तो यही डेटाबेस होता है. ये आपके फ्रेंड्स का था. अब कंपनीज के लिए या स्कूल्स के लिए क्या होता है डेटाबेस? उनके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं या कंपनी के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, उनके कस्टमर्स होते हैं, तो वो उनके नाम और फ़ोन नंबर वगैरह, उनके ईमेल एड्रेसेस वगैरह ये सब कुछ नोट करते हैं. तो यही डेटाबेस होता है. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसमें ये डेटाबेस रखा जाता है. तो इसके आंसर पे मूव करते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स enables us to store, retrieve, manage large amount of data. आपको जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स या उनके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं. सो उन्होंने इसके लिए करना क्या है? उनका जो भी कोई डेटा है उसको सबसे पहले तो वो स्टोर करेंगे, ठीक है, उसको सेव करेंगे अपने पास, डेटा को एक्सेल शीट्स में बनाएंगे और उसके बाद सेव कर लेंगे. उसके बाद रिट्रीव का क्या मतलब होता है? कि जब भी हमें उस सेव की हुई चीज़ की ज़रूरत है हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें. और उसके बाद मैनेज भी करना है. ये नहीं है कि डेटा अब किसी भी कस्टमर का उठा के किसी भी फाइल में लिख देना है. या तो वो अल्फ़ाबेटिकली हम उसको ऑर्डर देते हैं या फिर हम उसकी कैटेगरीज डिज़ाइन करते हैं. सो दिस इज़ मैनेजमेंट. नेक्स्ट है, डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन फाइल्स, इन रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स. अब डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना होता है. जिस तरह से मैंने बताया कि या तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं कि अच्छा ये 5th क्लास का फोल्डर है, ये 4th क्लास का फोल्डर है, ये 2 क्लास का है. सो इस तरह हम उसकी छोटी छोटी फाइल्स बना लेते हैं कि हमें ढूंढने में भी आसानी हो जाए. फिर उसके बाद है, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो enables अस टू स्टोर डेटा एंड कीप इट अप टू डेट. अब हम टू सॉर्ट डेटा, सॉरी, सॉर्ट करना क्या होता है? तरतीब देना. जिस तरह से अगर कोई स्कूल है, आपका नेटिव स्कूल है, यहाँ पे आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट किस तरह होती है? आप जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें 1 क्लास का एक अलग फोल्डर है, हर ब्रांच की 1 क्लास का अलग फोल्डर, हर ब्रांच की क्लास 2 का अलग फोल्डर. सो दिस इज सॉर्टिंग डाटा.
और उसमें भी फिर उस फोल्डर के अंदर भी नाम आपके पास अल्फ़ाबेटिकली लिखे होते हैं। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, ये सॉर्टिंग होती है। उसके बाद है अप टू डेट। अब कोई स्टूडेंट नए एडमिशन के लिए आता है, अब ये नहीं है कि जो नया एडमिशन आया उसको आपका डेटाबेस में नाम ही नहीं मिलेगा। उसको अप टू डेट रखने का मतलब यही होता है कि जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसका डेटा एंटर करना, किसी का फ़ोन नंबर चेंज हो रहा है उसका डेटा एंटर करना, कई लोग घर चेंज करते हैं तो उनका एड्रेस चेंज करना, ये होता है कीप इट अप टू डेट। नेक्स्ट है वी कैन क्रिएट लिस्ट ऑफ टेलीफोन नंबर्स एंड एड्रेसेस यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अभी तक हम इसमें क्या देखते आ रहे हैं कि हम लोग नाम, टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें सेव करें। तो यहाँ पे भी उन्होंने पॉइंट में यही बताया कि हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं लोगों के टेलीफोन नंबर्स की और एड्रेसेस वगैरह की। सो फॉर आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हैं। इसके बाद आपके लेक्चर के इसी सेक्शन में आपको एक वर्कशीट मिलेगी पीडीएफ फाइल में, उसको आपने प्रिंट आउट करना है। उस पर एमसीक्यूज हैं जो अभी हम एमसीक्यू स्टार्ट करने लगे हैं। सो इट्स वर्कशीट नंबर 1 इन सेकेंड टर्म। इसको इसी तरह से प्रिंट आउट करके सॉल्व करके आपने अपनी कॉपीज में पेस्ट करना होता है। सो हम इसके आंसर्स पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट 1 इज विच ऑफ दीज इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर। अब आपने बताना है कि जो 3 ऑप्शन है इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। सो आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ आपको पता है कि हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी या हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर्स में ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड होती है, वो हम नहीं इंस्टॉल करते। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल है। ये तो एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ये ऐप्स हैं, इनको हम खुद इंस्टॉल कर लेते हैं। सो आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो डिवाइसेस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, जिसको हम इंस्टॉल नहीं करते। जैसे ऊपर हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देखा था, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर था। अब आपने इसमें बताना है कि इन तीनों फंक्शंस में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा फंक्शन नहीं करता। सो द आंसर इज क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट। आपके पास फर्स्ट 2 ऑप्शंस हैं। स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमने सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है और उसके बाद कंप्यूटर खुद ही से ऑन होता है। तो ये कौन कर रहा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट है कंट्रोलिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस हमारी कौन सी हैं? जो हमने माउस अटैच किया, जो हमने प्रिंटर अटैच किया है, या जो हम स्पीकर्स अटैच करते हैं, तो ये हम तो नहीं मैनेज कर रहे होते, ये कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है? जिसके अंदर कॉलम्स और रोज होते हैं और उसके अंदर आप डेटा एंटर करते हैं। तो जो स्प्रेडशीट है वो हम खुद बनाते हैं। हमारे पास एक सिर्फ ब्लैंक शीट होती है, उसके अंदर जो फिल करते हैं चीज़ें वो हम खुद कर रहे होते हैं। सो ये हम किसके थ्रू करते हैं? ऐप के थ्रू। और ऐप कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट 3 इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इनमें से कौन सा काम नहीं करता? सो मेकिंग चार्ट्स फॉर बजट्स। फर्स्ट है आपके ऑप्शन राइटिंग लेटर्स। लेटर्स आप लिखते हैं वर्ड पे, लिखते हैं एमएस वर्ड पे। फिर उसके बाद थर्ड में आपके पास जो ऑप्शन है वो है करेक्टिंग एरर्स। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो उसमें आप मिस्टेक करते हैं, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक या ग्रामर की, वो आपके पास अंडरलाइन हो जाती है रेड या ब्लू कलर में। सो उसमें भी आप मिस्टेक्स को भी ठीक कर रहे होते हैं। ओनली थिंग विच यू कैन नॉट डू इन वर्ड प्रोग्राम्स आर मेकिंग चार्ट्स फॉर बजट्स। वो आप किस में करते हैं? एक्सेल वगैरह में करते हैं, जहाँ पे आप सारे के सारे डाटा को एंटर करते हैं, उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके साथ चार्ट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। आप डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ें स्टोर कर सकते हैं? नेम्स ऑफ पीपल, टेलीफोन नंबर्स, या बोथ ए एंड बी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा और उससे पहले हम खुद एक्टिविटी भी कर चुके हैं। तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट पे ये दोनों चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। लोगों के नाम भी लिखते हैं और उसी के अगेंस्ट उसका उनका टेलीफोन नंबर भी लिखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है जिसपे आप इंटरनेट नहीं यूज़ करते। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या लिनक्स। सो यहाँ पे आपका आंसर है लिनक्स। ये बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लैकबेरी फ़ोन्स में होता है। सो मोजिला फायरफॉक्स है, इसको भी आप ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं और इस पर आप गूगल यूज़ करते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसको भी आप स्टार्ट करते हैं और इस पर गूगल वगैरह और इंटरनेट यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आपका जो होमवर्क है वो यही आपका लर्न क्लास वर्क है। थैंक यू।